जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसे हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं मोदी को बोलो, कहकर चला गए वहां से। मोदी को बोलो। He took the prime minister's name. क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग छुट्टियों की खुशी में पहाड़ों की ओर निकलते हैं उन्हें वहां मौत क्यों मिलती है? 22 अप्रैल 2025 ये तारीख अब सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं रही, बल्कि कश्मीर की खूबसूरती पर लगे एक और खून के छींटे की कहानी बन चुकी है। आज हम बात करेंगे उस भीषण आतंकी हमले की जिसने पहलगाम की हरी भरी वादियों को चीखों से भर दिया। एक हमला जिसमें 26 मासूम सैलानियों की जान चली गई। 22 अप्रैल की दोपहर बाइसारण घास के मैदान में सैकड़ों पर्यटक घूमने आए थे। मौसम खुशनुमा था, कैमरे क्लिक कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और लोग घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। लेकिन अचानक 4 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, चीख पुकार मच गई। गोलियों की आवाजों में शांति का संगीत दब गया। यह हमला बेहद सुनियोजित था। आतंकियों ने न सिर्फ सैलानियों को निशाना बनाया बल्कि सुरक्षा बलों को भी चकमा दे दिया। 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें 2 विदेशी नागरिक, एक इटली और एक इजराइल से थे। इसके अलावा दर्जनों घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस नामक एक नए आतंकी संगठन ने ली है। उनका दावा है कि वो कश्मीर में बाहरी लोगों की बसावट के खिलाफ है। ये संगठन पहले कभी ज्यादा सक्रिय नहीं रहा, लेकिन इस हमले से उसने अपने इरादे दुनिया के सामने रख दिए हैं। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में रोक दी और भारत लौट आए। उन्होंने कहा, यह हमला सिर्फ कश्मीर या पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर है। हम इसका जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उच्च स्तरीय बैठक की और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अमेरिका, रूस, इटली, इजराइल और संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने नागरिकों के लिए न्याय चाहते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। इस हमले ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। स्थानीय व्यापार संघों और पर्यटन संगठनों ने इस हमले के खिलाफ 23 अप्रैल को बंद का ऐलान किया है। लोगों में गुस्सा है, डर है और सबसे ज्यादा दर्द है उस जमीन पर जो कभी धरती का स्वर्ग कहलाती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कश्मीर में शांति लौट रही थी तो ऐसा हमला कैसे हो गया? क्या सुरक्षा एजेंसियों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी? क्या पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर हमारी व्यवस्था नाकाम है? और सबसे जरूरी, क्या अब भी हम कश्मीर में शांति की उम्मीद कर सकते हैं? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सच्चाई है जिसे जानना, समझना और साझा करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मना रहे हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, शांति और ताजगी से भरी हवा, और तभी एक जोरदार धमाका, गोलियों की आवाज और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की शांत घाटी आतंक से दहल उठी। एक टूरिस्ट बस पर हुआ आतंकी हमला 26 जिंदगियां लील गया। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये कहानी है उस दर्द की जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या कश्मीर कभी वाकई शांत हो पाएगा? घटना दोपहर करीब 2:15 की है। एक टूरिस्ट बस जो अरू वैली से लौट रही थी, पहलगाम के पास एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। अचानक जंगलों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई और साथ में ग्रेनेड फेंके गए। कुछ मिनटों तक गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं।
बिना किसी चेतावनी के पर्यटक आतंक का शिकार हो गए। बस में 45 लोग सवार थे, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, नवविवाहित जोड़े। 26 लोगों की मौत हो गई और 13 गंभीर रूप से घायल हुए। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और बस को खाई में गिरने से बचा लिया, वरना मौत का आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता था। इस हमले में मारे गए लोगों में शामिल थे 6 साल की पायल, जो पहली बार बर्फ देखने आई थी। अनुराग और मनीषा नई शादी के बाद हनीमून पर निकले थे। 3 बुजुर्ग महिलाएं बाबा बर्फानी की यात्रा की तैयारी कर रही थीं। इनकी कहानियां अधूरी रह गईं, लेकिन हमारे लिए ये आंकड़े नहीं, इंसान हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हाइब्रिड आतंकियों का हाथ था। ये वो आतंकी होते हैं जो आम लोगों की तरह रहते हैं, लेकिन जब आदेश मिलता है हमला कर देते हैं। सेना और इंटेलिजेंस को जानकारी है कि इस हमले की प्लानिंग सीमा पार से की गई थी और लोकल नेटवर्क के जरिए इसे अंजाम दिया गया। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने टूरिस्ट रूट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सेना ने पहलगाम और आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, ये सब हमले के बाद क्यों? क्या हम हर बार इंतजार करेंगे कि कुछ हो जाए और फिर कार्रवाई करें? कश्मीर के आम लोग भी इस हमले से बेहद दुखी हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया, हमारे लिए पर्यटक भगवान होते हैं, लेकिन आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि ये आतंकवाद उनका भी भविष्य तबाह कर रहा है। पर्यटन ही उनकी रोजी रोटी है और ऐसे हमले उनका विश्वास तोड़ रहे हैं। 2024 में रिकॉर्ड 23 लाख टूरिस्ट कश्मीर आए थे, लेकिन अब कई टूर एजेंसियों ने बुकिंग्स कैंसिल कर दी है। होटल खाली हैं, टैक्सी स्टैंड पर सन्नाटा है। ऐसे हालात न सिर्फ घाटी के लिए नुकसानदायक हैं, बल्कि पूरे देश की छवि पर असर डालते हैं। 2017, 2022 और अब 2025 पहलगाम बार बार आतंक का निशाना क्यों बनता है? क्या कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद टूरिस्ट बसें असुरक्षित हैं? क्या सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही हैं? हमें ये सवाल पूछने होंगे और जवाब भी लेने होंगे। आज हम सभी को एक साथ खड़े होना होगा, नफरत, हिंसा और आतंक के खिलाफ। जो लोग शांति चाहते हैं, उन्हें आवाज उठानी होगी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंचे। और याद रखें, डर कर नहीं, डट कर जीना है, ताकि फिर कोई मासूम पहलगाम में अपनी जान ना गंवाए।